यस फ्रेंड्स, देखिए फ्रेश वीडियो अभी मैं लेके आया हूँ। आज एफआईआई ने तो माल बेचा है 964 करोड़ का कैश में एंड 1352 करोड़ का डीआईआई ने खरीदा है। तो उल्टी गिनती तो एफआईआई की शुरू लग रही है, लेकिन दोस्तों डो फ्यूचर्स एंड नैस्डैक एस&पी इतना तेज है, अभी भी 206 पॉइंट डो जोन फ्यूचर्स अप है, जो मार्केट के मोमेंटम को नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा है। निफ्टी 50 आप अच्छी तरह से देखिए, 22,650 एंड 22,700 50 पॉइंट के दौरान ही घूमता रहा। सुबह 567 और वहाँ से जब चल पड़ा तो दोस्तों जो मेरा रेजिस्टेंस था 22,710 वहाँ से घूम गया और फिर 50 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन निकाल दिया। लास्ट में हमने 117 22,750 की कॉल, लेकिन वहाँ तक आया नहीं। 120 तक आया था शायद, वहाँ तक आया नहीं। तो ये है निफ्टी 50 की कहानी। इस वीडियो को आप डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये अपडेटिंग है दोस्तों। यूरोप मिक्स था, एशिया भी दोस्तों आज मिक्स था जो बंद हुआ है। एंड इतने फ्यूचर्स अप होने पे भी यूरोप में डाउट है। इसी की संभावना को व्यक्त करते हुए दोस्तों निफ्टी बैंक से जो हम मंगलवार को फिन निफ्टी, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की कॉल कैरी कराई थी, आज खुशी खुशी उस सब से निकल गए, क्योंकि जब ओपन हो रहा था तो ये 22,567 डाउन में ओपन हो रहा था, डाउन में, लेकिन वो विद इन सेकेंड प्लस में हो गया और सब खुशी खुशी उन सब से निकल गए। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक भी 529 मीन्स प्लस में ही ओपन हुआ एंड जो कॉल उसकी 351 की थी, 49,600 की, वो दोस्तों 417 तक निकलने में सुविधा मिली। उसके बाद वही कॉल ले ली गई और उस कॉल ने दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि अगेन उस कॉल ने 300 को क्रॉस किया, 300 को क्रॉस किया। दूसरी बार सुबह सुबह तो देखिए उस कॉल में प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 330 की कॉल थी वो, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में बैंक निफ्टी में एक कॉल ले ली गई 340 की और अगेन उस कॉल ने 250 232 तक का लो बनाया, लेकिन 270 पे फिर हमने बाय करा दी और 300 क्रॉस किया उसने, उससे निकलने में फ़ायदा हुआ। निफ्टी 50 की कोई कॉल या कोई पुट को आज हमने पकड़ा नहीं, क्योंकि 50 पॉइंट में दोस्तों उसने पकड़ने ही नहीं दिया। लास्ट में BTST के लिए लेना चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं ली गई। फिर निफ्टी बहुत ऊपर भाग गई, जो हमने 106 पे कल दिया था और खुलाई वो 160-70 तक पहुंच गया। तो आज तो 106 आया नहीं दोबारा, फिर 100 दिखा रहा था वो, लेकिन 106 नहीं आया। ये कहानी रही दोस्तों, वो भी BTST नहीं हो पाया। 50,000 की कॉल निफ्टी बैंक की एक लोट 137 पे कैरी की है। देखो कल क्या होता है। मोमेंटम में बाजार है, डो जोन्स काफ़ी अप है, नैस्डैक अप है, S&P 500 अप है दोस्तों। यूरोप भी ग्रीन हो गया था इस डो जोन फ्यूचर्स को अप देख करके। रही बात इंडिविजुअल्स की, टाटा
कंज्यूमर प्रोडक्ट कॉल ऑप्शन में लिया था, वो कुछ पैसा दे के गया। कॉल ऑप्शंस वगैरह कैरी करने का सवाल नहीं उठ पाया आज। बाकी दिन अच्छा रहा। अब आप विवश होंगे जानने के लिए कि कल क्या होगा। वैदिक डो फ्यूचर्स 206 पॉइंट अप, नैस्डैक भी अप, S&P 500 भी अप। अभी उनके खुलने का समय है। वहाँ का कुछ जो ओपन का डाटा आएगा, दूसरा भी डाटा आएगा, उसके आधार पे क्या होगा ओवरनाइट, कल हम कहाँ खुलेंगे, वही सब कुछ देखना है। फ्यूचर्स को देख कर के छोटा सा एक रिस्क लिया है और बैंक निफ्टी की कॉल 49,600 की कैरी की। बाकी 270 की लेके तो निकल गए थे। ज़्यादा ऊपर की कॉल में ट्रैप सब हो जाते हैं दोस्तों। ये बाज़ार है, सोच समझ के चलना पड़ता है बहुत। एंड अभी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री अमेरिका की ओपन हुई तो उसकी वजह से नीचे आया देखिए, और आज भी 84.31 से इमीडिएट टूट गया, 84 के नीचे आ गया और अभी 83.56 मैंने लास्ट में देखा है। यानी इसकी पुट लेनी चाहिए और कॉल भी लेनी चाहिए, दोनों ही लेनी चाहिए दोस्तों। स्प्रेड बना के अब क्रूड ऑयल में प्ले करना चाहिए, स्प्रेड बना के। अगर आपको कॉल का स्प्रेड में आपका हिट हो जाता है टारगेट स्टॉप लॉस, तो कम से कम आप पुट में तो बने रहें, वो लॉस वहाँ कवर हो जाए। ये दोनों का नेट प्रॉफिट चेक करके आपको निकलने का तरीका आना चाहिए क्रूड ऑयल में, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी डाउन पे है और ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि 78 भी आ सकता है, क्योंकि दुनिया भर में शांति है। सीज फायर हमास और इजराइल के बीच संभावनाएं बढ़ रही हैं। यूएस इन्वेंटरी अपनी रिलीज कर रहा है, तेल उनका रिजर्वायर में काफ़ी जमा हो गया है। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए क्रूड में डाउनफॉल ये आ रहा है। तो अभी तो पुट की तरफ चल पड़ा है। देखिए दोनों तरफ चलता है भाई, कॉल की तरफ भी चलता है, पुट की तरफ, लेकिन सावधानी तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी 78 हो गया तो कॉल वाला मर जाएगा। तो इसलिए पुट साइड में बैठे रहना प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसे गैस में था, गैस तो 2-3-4 रुपया चली दिन में, अभी 5 बजे के बाद वहाँ भी ऐसे ही गोल्ड में है, ऐसी सिल्वर में है दोस्तों। कमोडिटीज़ इससे पीसफुल वातावरण में डिक्लाइन हो रही हैं। अभी इस वीडियो को बनाते बनाते आपको मैंने अच्छे खासे लेवल्स बताए और ये बताने की कोशिश की कि 710 जब तक निफ्टी 50 क्रॉस नहीं करेगा दोस्तों, हम 48 पे बंद हुए हैं, कुछ पॉइंट अप, 43 पॉइंट अप में। एंड जब तक ये 710 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें बाउंस की चांस कम दिखाई देंगे। फिर अगेन it will try to go towards 780. That will be last for tomorrow. एंड नीचे में सपोर्ट 550, 648 पे हम बंद हुए, 550 पहला सपोर्ट, दूसरा 443, तीसरा 385। ऊपर में मेरे वही लेवल्स रहेंगे 710, 780 एंड 850। नाउ वी कम टू निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक में आज ICICI बैंक ने और अदर दिग्गज बैंक ने गिराने की कोशिश की, लेकिन संभालने की कोशिश अकेले HDFC बैंक ने की। अभी SBI का रिजल्ट भी आना है। कोई ऐसा डिस्क्लेमर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया नहीं है, लेकिन बैंक्स में कमजोरी दिखाई दी है आज भी, और ये कमजोरी कोटक की वजह से ज़्यादा आई है। तो दोस्तों
बैंक में थोड़ा सावधान रहिए। आपको चांस मिले तो निकलने की कोशिश करिए। 50,350 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस। और ये मैंने क्लियरली आज भी बता दिया था। 49,974 जो दिखाया था वो सिर्फ नाम मात्र को था। तो अभी जब तक 49,500 क्रॉस नहीं करेगा ऊपर जाने का बैंक निफ्टी का उम्मीद थोड़ा कम है। और हो सकता है कल ये 49 काट के 48,737 एंड 48,310 भी दिखा दे। 20 तरह का वीकनेस रहेगा तो इसको डाउन होने में भी देर लगेगी नहीं। तो आप ये सब संभल के करें काम। निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी को आप रोक भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। ये बैंक निफ्टी की कहानी है। तो दोस्तों अभी तक आज एशिया मिक्स था। यूरोप में थोड़ी हरियाली आई थी। डॉ जोन्स फ्यूचर्स अभी इसी वजह से मैं वीडियो लेके आया कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। भाई अभी तो देखिए फ्यूचर्स वगैरह बहुत ऊपर हैं। FII का पूरा अपडेट फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, अदर स्टॉक फ्यूचर में क्या किया, लेट नाइट लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। और मेरी उम्मीद कल बाजार की अप होने की है दोस्तों। अब साइड में ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जिस तरह से वो वीकनेस दिखा रहा है। बाकी सारा डाटा आने के बाद मैं अपने विचार व्यक्त कर दूंगा। कमोडिटीज़ में मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है। अभी कोशिश तो क्या था कि मजबूती आएगी, इसमें कॉल बनती है करोड़ में, लेकिन जब मूवमेंट देखा तो उसमें पुट के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। नमस्कार।